और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कर रहे हैं, सुनिए। जो कि सबसे खतरनाक थी अभी तक, ये कमज़ोर होती नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने युद्ध जीत लिया है, अभी काफ़ी बाकी है, लेकिन अब हम ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर काबू पाते हुए नज़र आ रहे हैं। अप्रैल के महीने में एक दिन ऐसा आया था जब संक्रमण दर 36% पहुँच गई थी। यानी कि 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते थे तो 36 लोग उसमें पॉजिटिव मिलते थे। पिछले 24 घंटे का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो ये संक्रमण दर 2.5% के भी नीचे चली गई है। यानी कि अब 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें 2.5 लोग संक्रमित पाए जाते हैं और 97.5 लोग ठीक पाए जाते हैं। इसका मतलब संक्रमण काफ़ी कम हो गया दिल्ली के अंदर। अप्रैल के महीने में एक दिन ऐसा था जब 28,000 केस एक दिन में आए थे। 28,000। पिछले 24 घंटे में 1600 केस पाए गए हैं दिल्ली के अंदर। 28,000 से 1600। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की रफ्तार काफ़ी कम हुई है। पिछले एक महीने में कई सारी समस्याएं आई। उन सारी समस्याओं का हम सब लोगों ने मिलकर मुकाबला किया। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने एक परिवार की तरह मिलकर मुकाबला किया। खासकर ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या आई थी, लेकिन सब ने मिलके, इसमें सबका सहयोग मिला। दिल्ली के लोगों ने, केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, सब ने सहयोग किया और ऑक्सीजन की समस्या का भी समाधान निकला। अब वैक्सीन की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वैक्सीन की बहुत कमी महसूस हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास है जैसे हमने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है, ऐसे वैक्सीन की समस्या का भी समाधान निकलेगा। हम मिलकर निकालेंगे वैक्सीन की जो कमी हो रही है। मुझे पूरी विश्वास है इस कमी को भी हम सब लोग मिलके ठीक करेंगे। इस दौरान पिछले एक महीने हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज कई कई दिनों तक नहीं सोए हैं, कई कई दिनों से घर नहीं गए हैं। उन्होंने जबरदस्त काम किया। इनमें से कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज शहीद भी हो गए। उनकी शहादत को मैं पूरे दिल्ली के सभी लोगों की तरफ से सलाम करता हूं। हम कर्जदार हैं उनके, उनका कर्ज हम नहीं चुकता कर सकते, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार उनके परिवार को मदद करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए की राशि देती है। आप लोग देख रहे होंगे, मैं रोज़ किसी ना किसी के घर जाता हूँ, ऐसे किसी व्यक्ति, ऐसे किसी डॉक्टर, नर्स या ऐसे किसी के घर जो शहीद हो गए, उनके परिवार को मैं खुद जाके मिलता हूँ और उनको 1-1 करोड़ की राशि दे के आता हूँ। तो युद्ध अभी बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ है और अभी भी 1000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं। तो पिछले 24 घंटों में मैंने खूब लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। जो भी निर्णय होगा हम मिलके लेंगे, दिल्ली के लोग मिलके निर्णय लेंगे। तो एक आम राय ये बन रही है लोगों की कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर लॉकडाउन खोल दिया और जो कुछ हमने पिछले 1 महीने की इतनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग की वजह से पाया है, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। तो सबकी आम राय ये है कि 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। अगर केसेस के घटने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा अगले 1 हफ्ते भी, मेरा आप सब लोगों से अपील है, निवेदन है, जैसे आपने अभी तक सहयोग किया, आपने अभी तक कठोर अनुशासन का पालन किया, लॉकडाउन को फॉलो किया, इसी तरह से आप आगे भी जारी रखेंगे, कोरोना के नियमों को आगे भी फॉलो करेंगे। अगर इसी तरह से केसेस के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 तारीख से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे।
एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा। तो वो भी धीरे 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 कुछ गतिविधियों को 31 तारीख से फिर हम खोलना चालू करेंगे। लेकिन अभी सबकी राय के मुताबिक, मैं दिल्ली के लोगों की राय के मुताबिक 1 हफ्ते के लिए हम लोग लॉकडाउन और बढ़ाने जा रहे हैं। इस वक्त हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि किस तरह से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द लगाई जा सके। हमने दिल्ली में सारी व्यवस्था बना ली है कि 3 महीने के अंदर दिल्ली के सब लोगों को हम वैक्सीन लगा सकते हैं। लेकिन वैक्सीन की कमी है, पूरे देश के अंदर कमी है। कहा जा रहा है कि तीसरी वेव आएगी। हमें तीसरी वेव का तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर 31 मई तक यानी कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि हमने दिल्ली के लोगों से आम राय ली, जिसमें यही कहा जा रहा है कि अभी 1 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है। जब तक पूरी तरह से कोरोना के केसेस में कमी नहीं आ जाती, उसको देखते हुए यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया गया है। और साफ तौर पर यह कहा कि 31 मई के बाद से अनलॉक होने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। अचानक से सारी चीजें नहीं खोली जाएंगी, धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है दिल्ली में। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।